हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। सो मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर रोहित यहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराऊंगा। आज डे 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन अब इस तरीके से फ्रेम होते हैं प्री के एग्जाम्स में। तो कहा क्या है कि ईच ऑफ 6 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू हैव डिफरेंट वेट। इनका डिफरेंट वेट है। तो भैया 6 लोगों के लिए जगह बना दी, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। 1 2 3 4 5 6, मतलब सबसे हैवीएस्ट ये रहा, सबसे लाइटेस्ट ये रहा। Q इज हैवियर देन ओनली 2%, दैट मीन्स Q मेरा कंफर्म कि यहाँ हो जाएगा, बाकियों से तो छोटा है Q पर 2 लोगों से बड़ा है। R इज हैवियर देन S, R कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ S से कंपैरिजन में, बट नॉट लाइटर देन Q, मतलब कि R बड़ा है, मतलब हैवीएस्ट है Q से कंपैरिजन में। तो मतलब R ये तभी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई मिलेगा। सही बात करती हूँ, ठीक है। आगे देखो, R इज नॉट द हैवीएस्ट, मतलब R इस पोजीशन पर नहीं आएगा, मतलब R ये होता या तो R ये होता, बट इस तरफ R लिखने को मना किया। अगर मैं ऐसा करता तो ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 बैठा ला, सबसे हैवीएस्ट ये ऐसे करके बनाया, Q को यहाँ बैठा ला, R को एक बार यहाँ लिखा और R को एक बार यहाँ लिखा। ध्यान से सुनना अब यहाँ पे, S इज लाइटर देन P, मतलब P इज हैवियर है S के कंपेरिजन में, एंड S इज हैवियर देन Q। अब सुनो, S इज हैवियर देन Q। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सोचूं थोड़ा सा, तो ये बात कहता है, ये वाला पॉइंट कहता है क्या कि R को इस तरफ लिखो, सॉरी S को इस तरफ लिखो R के, ये वाला पॉइंट कहता है। पर भाई ये वाला पॉइंट कहता है S को इस तरफ लिखो, यही तो कहता है, क्योंकि S इज हैवियर देन Q। हम कहीं पे भी नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे S को, तो ये वाला केस रिजेक्ट है। ये कहता है S को ऐसे लिखो, Q कहता है ऐसे लिखो, तो S कंफर्म यहाँ हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट अगर पढ़ लिया, P इज ग्रेटर देन S, P यहाँ T और U के बारे में कोई बात ही नहीं बताई गई है। T होगा या तो U होगा, T होगा या तो U होगा, बस खत्म। अब कहता है Q इज वेट इज 60 kg, Q का वेट 60 kg है, और कहता है R का वेट अगर 75 kg है, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल वेट ऑफ S। तो अगर आपका R का 75 है तो 75 से कम बट 60 से ज़्यादा एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 72। इफ T इज द लाइटेस्ट पर्सन, अगर T यहाँ हो गया तो U यहाँ हो जाएगा। तो सेकंड लाइटेस्ट कौन है, फर्स्ट लाइटेस्ट ये हुआ, सेकंड लाइटेस्ट ये हुआ, दैट इज U, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैमिली ट्री, बहुत ईजी, आराम से पढ़ो, चिल होके, दिमाग ठंडा करके। चलो, इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर देयर इज ओनली 2 मैरिड कपल हैं, केवल 2 मैरिड कपल हैं, ये ध्यान रखना। A इज द डॉटर ऑफ B, तो A इज द डॉटर ऑफ B, B हु इज द हस्बैंड ऑफ E, B हु इज द हस्बैंड ऑफ E, तो E एक फीमेल हो गई। D इज मैरिड टू C हु इज द सिस्टर ऑफ A, A की कौन सिस्टर है, C, D इज मैरिड टू C हु इज द सिस्टर, तो C और एंड D मैरिड हो गया इससे। B हैज नो सन, B हैज नो सन, ठीक है, दोनों फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं। E इज अ ग्रैंड मदर ऑफ F, 2 लोगों की शादी करानी थी इसीलिए मैंने F को यहां डाला हुआ है, F। E इज अ ग्रैंड मदर ऑफ F, G इज अ ओनली डॉटर ऑफ D, D की एक लौती डॉटर क्या है, G ही है, मतलब ये जेंडर हो जाएगा मेल। F इज द सन ऑफ C, F इज अ सन ऑफ C, बिल्कुल यही तो एंड में भी यही बात बोली गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गया। हाउ A इज रिलेटेड टू D, A is related to D, that is sister-in-law, option number D. How F is related to B, F is related to B, F is a grandson. How many male member, 1 2 3 मेल मेंबर हैं, 3 मेल मेंबर हैं, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some silent are listen, some silent are listen, no good silent, no good is silent, only if you listen is best, only if you listen is best। आगे देखो, all best is silent is a possibility, तो क्या बोला, all best, पूरा बेस्ट कहाँ डालने की बात कर रहे हैं, साइलेंट में डालने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेस्ट और साइलेंट में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दिखा नहीं है, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सम लिसन इज नॉट गुड, सम नॉट का केस आ गया, कैसे चेक करना है, ऑल की पद, ऑल अगर पूरा लिसन अगर गुड में चला गया तो पूरा लिसन मैंने कहाँ डालने की कोशिश की, गुड में डालने की कोशिश की, तो मैं ही नहीं डाल पा रहा हूँ। रीजन, क्योंकि ये वाले पोर्शन की वजह से हम पूरा लिसन गुड के अंदर नहीं डाल पा रहे हैं। तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हुई, यहाँ पे गलत हो गई।
तो नॉट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, बोथ, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओनली पर्पल इज येलो, मतलब कहने का मतलब हो गया येलो पर्पल, ठीक, सही है। ऑल ओलिव इज पर्पल, ऑल ओलिव इज पर्पल, मतलब ये येलो सिर्फ इसी का होगा, पर्पल का। ऑल ओलिव इज पर्पल, कुछ नहीं मालूम अभी। ओनली फ्यू ग्रीन इज ओलिव, ओनली फ्यू ग्रीन, ओनली फ्यू ग्रीन इज ओलिव। ऑल ओलिव इज पर्पल, ऑल ओलिव इज पर्पल, ऑल ओलिव येलो इज पर्पल, और ओनली फ्यू ग्रीन इज पर्पल, यही डायग्राम बनाया होगा। सम ओलिव इज येलो इज अ पॉसिबिलिटी, येलो सिर्फ और सिर्फ पर्पल का होगा तो उसकी कोई संभावना भी नहीं होगी, गलत हो जाएगा। सम पर्पल इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, पर्पल और ग्रीन में कंफर्म मुझे रिलेशन दिख रहा है सम का, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे देखो लास्ट, ऑल केबिन आर ऑफिस, ऑल केबिन आर ऑफिस, ठीक। नो ऑफिस इज सोशल, नो ऑफिस इज सोशल। आगे देखो, नो ऑफिस इज सोशल। ऑल केबिन इज मीडिया, ऑल केबिन क्या है, ऑल केबिन इज मीडिया, यही तो कह रहा है। ऑल केबिन आर ऑफिस, ऑल केबिन इज मीडिया, और पूरा का पूरा केबिन, नो ऑफिस इज सोशल, तो नो ऑफिस इज सोशल। सब मीडिया आर नॉट सोशल, कैसे चेक करोगे, ऑल की पॉसिबिलिटी, पूरा मीडिया डालने की कोशिश करो सोशल में, पूरा मीडिया उठाया, सोशल में नहीं डाल पाएंगे, तो ऑल की क्या पॉसिबिलिटी, गलत हो गई, तो सम नॉट क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। ऑल सोशल इज केबिन, ऑल सोशल इज केबिन, नहीं भाई कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर प्रिपेयर, भाई प्रिपेयर का कोड क्या है, प्रिपेयर यहां है, प्रिपेयर यहां है, प्रिपेयर यहां, इन तीनों में एक कोई वर्ड कॉमन होगा। अच्छा, इन तीनों में कोई दूसरा वर्ड कॉमन नहीं दिख रहा है, देखो एंड ऑनर फेट नहीं है, ऑनर है, ऑनर है, फेट है, फेट है, बट यहां पे तो नहीं है ना, तो इसका मतलब प्रिपेयर का कोड इन तीनों में कोई एक अनोखा होगा, दैट इज एमओ, एमओ और एमओ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर वैल्यू पीस, वैल्यू, वैल्यू और कहीं है, यहां पे पीस है, और कहां पीस है, यहां पे पीस है। इन दोनों में पहले तो एक चीज पहचानो, इन दोनों में पीस के अलावा और कोई वर्ड कॉमन है, देखो हीरो, प्रिपेयर, वैल्यू, कोई वर्ड कॉमन नहीं दिख रहा है, तो पीस का इनके बीच में, उनके बीच में कोई कॉमन वर्ड होगा, दैट इज आपको क्या दिख रहा है, एल ए, एल ए दिख रहा है, तो एल ए हमारा आंसर तो होगा, जिसका आंसर वैल्यू, सॉरी पीस का आंसर है। अब देखो वैल्यू का क्या होगा, वैल्यू का देखो, चलो वैल्यू का कोड पकड़ते हैं, बहुत आसान है। देखो वैल्यू यहां है, वैल्यू यहां है, और कहीं वैल्यू है, कहीं पे वैल्यू नहीं है। इन दोनों में कोई दूसरा वर्ड कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है, दैट इज प्रिपेयर आ रहा है, बट प्रिपेयर का कोड अभी हमने पढ़ा था एमओ है, तो एमओ नहीं हो सकता, एमओ नहीं हो सकता। अब इन दोनों में दूसरा वर्ड कौन सा है, वैल्यू के साथ जो कॉम्बिनेशन दे रहा है, मतलब कॉमन वर्ड क्या है, जेड आई कॉमन है, तो एल ए और जेड आई इज द करेक्ट आंसर। एल ए जेड आई, एल ए जेड आई, एल ए जेड आई, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट डे 2 में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, लाइक अल्फा न्यूमेरिक हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।